कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है हॉट वेल लेवल कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, मैं इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों, प्रैक्टिकली सारा कुछ दिखाऊंगा। पीएनआईडी, इसका जो ट्रिपिंग सिस्टम है, वो सारा कुछ मैं आप लोग को एकदम दिखाऊंगा, कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। और इसको देखने के बाद आप लोग और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ इसमें है। हॉटवेयर लेवल कंट्रोल का ये मैं आज वीडियो दूंगा आप लोगों को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम पहले इसकी थ्योरी देखेंगे हॉटवेयर लेवल कंट्रोल सिस्टम की। मैंने देखिए ऊपर में आप लोग को हेडिंग लिख दिया है, हॉटवेयर लेवल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये लिखा है नीचे में कि ये होता क्या है। It is a tank or reservoir in which the low pressure steam condensate water is collected। ये एक ऐसा टैंक और रिजर्व है जिसमें कि हम स्टीम और लो प्रेशर स्टीम और कंडेंसेट वाटर को कलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने इसके नीचे में लिख रखा है वी कैन से इट कंडेंसर। हम इसको कंडेंसर भी कह सकते हैं। और मैंने दो टर्म्स में आपको दिखाया, हॉट प्लस वेल। हॉट मतलब गर्म, वेल मतलब कुआं। मतलब जो कुआं गर्म पानी से भरा हो उसको हॉट वेल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, नीचे वाली आपको पढ़ के जो दूसरा दिखा रखा है वो पढ़ता हूँ। सिंक टरबाइन इज अ टरबाइन इन विच द एलपी टरबाइन इज कनेक्टेड टू अ कंडेंसर टू कंडेंसेट द लो प्रेशर स्टीम। कंडेंसिंग टरबाइन एक ऐसी टरबाइन होती है जिसमें एलपी टरबाइन कनेक्ट होती है, और वो इसलिए कनेक्ट होती है क्योंकि लो प्रेशर स्टीम को कंडेंसेट करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों। अब हम लोग क्लोज लूप पे आते हैं दोस्तों। मैंने देखिए आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए क्लोज लूप बना रखा है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्लोज लूप को मैं अब समझाने जा रहा हूँ। देखिए आप क्लोज लूप में पहले जो हमने दे रखा है वो सीपी है। सीपी से जो पानी है वो इजेक्टर में जाता है, इजेक्टर से फिर जीएससी में जाता है, जीएससी से फिर सीपीयू में जाता है, और सीपीयू से जो है वो एलपी हीटर में जाता है। अब एलपी हीटर 1 2 3 हो या आपके यहाँ जितने एलपी हीटर हो, मैं ये 660 मेगावाट के अनुसार आपको पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं कहीं बीच में दो चार चीज़ें गायब भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर छोटा प्लांट है तो सीपीयू नहीं रहता है, कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट जिसे कहते हैं। जीएससी तो रहता है। ठीक है, उसके बाद पानी जो है वो डायरेक्टर में चला जाता है। जीएससी का मैं आगे रोल बताऊंगा कि क्या है कैसे है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पूरा एक और लूप आप लोगों के लिए तैयार किया है जो पूरा दिखाता है कि कैसे क्या है। ये टरबाइन से कंडेंसेट आया। ठीक है, टरबाइन से जो एग्जॉस्ट निकला वो कंडेंसर हॉट वेल में चला गया। ठीक है, हॉट वेल में ठंडा पानी आ रहा है जिससे वो एग्जॉस्ट जो है वो ठंडा हो गया। उसके बाद वो सीपी में चला गया। सीपी कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप कहते हैं सीपी को। ठीक है, सीपी के बाद वो जीएससी में चला गया। ठीक है, जीएससी में जाने के बाद वो आगे सीपीयू में चला गया, उसके बाद एलपी हीटर में, फिर डायरेक्टर में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो सीपीयू है और जीएससी है, जीएससी को कहते हैं दोस्तों ग्लैंड स्टीम कंडेंसर। ठीक है, जो वहाँ से जो स्टीम का जो एग्जॉस्ट निकल के आता है वो यहाँ हम भेजते हैं जिससे थोड़ी इफिशिएंसी मिल जाए, सीपी से होते हुए ही घुमाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो लाइनें निकली, एक रिसर्कुलेशन लाइन जो जा रही है जो कंडेंसर हॉट वेल में जा रही है, और एक लाइन जो यहाँ से निकली वो कंडेंसेट स्टोरेज टैंक में चली जा रही है। ठीक है, उसके आगे फिर हम घुमा के उसी पानी को कंडेंसर हॉट वेल में ले ले रहे हैं। और एक ऊपर देखिए मैंने दिखा रखा है वो डीएम मैकअप कंट्रोल वाल है। ठीक है, डिमिनराइज मैकअप कंट्रोल वाल। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया कि किसकी क्या कंट्रोलिंग है। कंट्रोल वाल 1 जो है वो फ्लो के इनपुट से कंट्रोल होगा, और जो कंट्रोल वाल 2 है दोस्तों वो जो हाई लेवल कंट्रोल है वो कंडेंसर हॉट वेल का वो वहाँ से कंट्रोल होगा। ठीक है, और कंट्रोल वाल 3 जो है दोस्तों वो एलटी जो लगी हुई है
ये अपने कंडेंसेट स्टोरेज टैंक में, वो वहाँ से कंट्रोल होगा। कंट्रोल वाल्व 4 जो है दोस्तों, जो डीएम मेकअप वाटर से आएगा, वो कंट्रोल वाल्व 4 जो है दोस्तों, वो वहाँ जो कंडेंसर में जो हॉट वेल में जो एलटी लगी है, वो वहाँ से उसकी सप्लाई कंट्रोलिंग के लिए आएगी, हाई लेवल कंट्रोल से। ठीक है दोस्तों, तो उसके अनुसार वो डीएम मेकअप वाटर से इसमें पानी आएगा, या फिर यहाँ से क्या कहते हैं, कंडेंसेट स्टोरेज टैंक से पानी जाएगा। तो ये जो मैंने बताया, ये इसमें कम भी हो सकता है दोस्तों। ये मैंने बताया क्या कहते हैं उसके अनुसार, ये आपके 660 मेगावाट के अनुसार। इसमें एक दो चीज़ें कम हो सकती हैं, जैसे कि अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इमरजेंसी मेकअप जो है वो सीएसटी से लेते हैं हम लोग, कंडेंसेट स्टोरेज टैंक से। ठीक है, इमरजेंसी मेकअप है वो। ठीक है, नॉर्मल मेकअप जो है हम डीएम मेकअप पंप से लेते हैं, डीएम वाटर से हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये 660 के अकॉर्डिंग है, इसमें कम भी हो सकता है। ये डीएम मेकअप वाटर नहीं हो सकता है, कंडेंसेट स्टोरेज टैंक नहीं रखा जा सकता है छोटे वालों में। ठीक है, सीपीयू नहीं होता है, तो वो आप देख लेना आप में क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखा दिया कि इमरजेंसी मेकअप जो है वो सीएसटी से लिया जाता है, नॉर्मल मेकअप जो है वो डीएम से लिया जाता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब जो हम चर्चा करेंगे वो हॉटवेल लेवल जो वेरी हाई है उस पे एक टरबाइन ट्रिप लिया जाता है, और हॉटवेल लेवल वेरी लो पे टरबाइन ट्रिप लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और कंट्रोल लूप फॉर हॉटवेल, मैं इसको अब समझाऊंगा दोस्तों आप लोगों को। देखिए दोस्तों, जो हॉटवेल कंट्रोल लूप है, मैं इसको आप लोग को दिखा रहा हूँ और मैं इसको आप समझाता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है वो दो कंट्रोल वाल लगे हुए हैं दोस्तों। एक कंट्रोल वाल दोस्तों ईयर टू क्लोज है दोस्तों, और एक कंट्रोल वाल जो दोस्तों है वो ईयर टू ओपन है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो ईयर टू ओपन वाले का जो नंबर है दोस्तों वो LCV 301 है, और LCV 301 जब ओपन होगा तो पानी जो है वो डायरेक्टर साइड में जाएगा। ठीक है दोस्तों, LCV 300 जब ओपन होगा तब पानी हॉटवेल में जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये जो है LT इसको इनपुट देता है। ठीक है, जो हमारा जो लॉजिक है, हमने वहाँ जो सिलेक्टर स्विच जैसा डाल रखा है, वो LIC है, लेवल इंडिकेटर कंट्रोल। ठीक है, वो एक PID है, हमने P और I की वैल्यू वहाँ डाल रखी है, वो उसके अकॉर्डिंग देखता है दोस्तों। ठीक है, हमने एक सिलेक्टर ले रखा है। वो अगर दोस्तों क्या है कि 45% अगर हॉट वेल का लेवल है, तब तो वो पानी डायरेक्टर के साइड में जाएगा। अगर 45% से लेवल कम है दोस्तों, तब वो पानी हॉट वेल में जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग ये वाल्व ओपन क्लोज होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा लूप आपके सामने वो कर रखा है हमने। ठीक है, और जो LT है उसका जो नंबर है LT 300 है। ठीक है दोस्तों, LIC 300 हमने जो वो लॉजिक ले रखा है उसका नंबर डाला है, और ये डायरेक्ट एक्शन है। ठीक है दोस्तों, एक ईयर टू क्लोज है, एक ईयर टू ओपन है दोस्तों। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम एक ही IP से कंट्रोल इसको कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने यहाँ देख लिया होगा दोस्तों। अब मैं आप लोगों को दोस्तों इसको ट्रिप लॉजिक में और PNID में दिखा के समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये हॉटवेल कंट्रोल का लॉजिक यहाँ दिखाया गया है। जो मैंने वहाँ बनाया था सेम वही दिखाया गया। आप देख रहे होंगे कि ये LT 300 है, इससे आ रहा है, और ये PID है। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन, और LIC 300 इसमें आ रहा है। एक सेट पॉइंट उधर से हम दिखाया गया है, और ये ऑटो मैनुअल है। ठीक है, वो बीच में आ रहा है। एक जो है वो ईयर टू ओपन है, एक जो है वो ईयर टू क्लोज है। ईयर टू क्लोज जो है वो हॉटवेल वाले साइड का है, और ईयर टू ओपन जो है वो डायरेक्टर वाले साइड का है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक ही सिग्नल आता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एक ही सिग्नल आ रहा है। वहाँ हम क्या है कि करंट टू प्रेशर कन्वर्टर लगा के वहाँ एक ही सिग्नल को दे के, और दोनों कंट्रोल वाल्व के
उसमें दे देंगे, ठीक है, आईपी के सिग्नल को। तो उससे ये दोनों चेंजिंग लॉजिक में है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। आपको दिखा दिया, ये इसका लॉजिक है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको फील्ड में भी दिखाऊंगा दोस्तों कि ये कैसे क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं अब आप लोगों को लेकर इसके फील्ड में चलता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, यही दोनों कंट्रोल वाल हमारे लगे हुए हैं। इधर वाला कंट्रोल वाल जो है वो हॉटवेल के लिए है और उधर वाला कंट्रोल वाल जनरेटर के लिए। और ये देखिए जो आपकी आईपी लगी है एक ही से वो दोनों के लिए आ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अभी वीडियो घुमाया तो वो दोनों को उसी आईपी से ही कमांड आ रहा है, क्योंकि एक जो है वो रिवर्स सेक्शन में ये दोनों काम करेंगे, एक क्योंकि ईयर टू ओपन है, एक दूसरा जो है वो ईयर टू क्लोज है, ठीक है दोस्तों। ये जो है वो इसका जो टैग है वो 300 है दोस्तों, ठीक है, और उसका 301 है दोस्तों। ये आपने अभी देखा 50% ओपन है दोस्तों, और ये फुली क्लोज है दोस्तों, ठीक है। और ये 50% ओपन है, इसका मतलब जो है अभी पानी जो है वो हॉट वेल में जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर 301 जो है वो ओपन रहेगा तो पानी जो है वो रेडिएटर में जाएगा। अगर 300 का वाला जो वाल है वो ओपन है, 50% है अभी, तो इसका मतलब है कि हॉट वेल में जा रहा है। मैं इसकी लाइन भी दिखा देता हूँ आपको, जिससे देखिए यही लाइन है, ये जा रही है, ये देखिए हॉट वेल की तरफ चली गई। यही हॉट वेल है दोस्तों, ये देखिए ये नीचे वाला हॉट वेल है, और ये जाके हॉट वेल में लग जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये देखिए ये देखिए ये टैपिंग पॉइंट आपका आ गया है और ये हॉट वेल में चला गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा कि अगर वो 50% है तो पानी अभी ये हॉट वेल में जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं जो 301 कंट्रोल वाल है उसका भी दिखाता हूँ लाइन, कि वो डायरेक्टर साइड गया है कि नहीं गया है प्रैक्टिकली दोस्तों, ठीक है। ये देखिए मैंने कैमरा मूव किया है, और देखिए मैं जा रहा हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तो ये ऊपर उठ के आ गया, मगर ये देखिए ये जो है वो सीधा आगे बढ़ गया है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ के भी आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए मैं थोड़ा बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है, और आपको दिख रहा होगा स्लोली स्लोली मैं कैमरा को मूव कर रहा हूँ। और ये देखिए ये जो है ये जो हमारी लाइन है वो 301 वाली लाइन है, और ये जो है ये सीधा आपके डायरेक्टर में जाके गिर रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हॉटवेल का जो लेवल कंट्रोल का जो लॉजिक है वो सारा कुछ मैंने दिखा दिया है। ये देखिए ये मैनुअल गेज लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं एक लो लेवल के लिए लगा हुआ है और हाई लेवल के लिए भी लगा हुआ है, और उधर तीन लगाए गए हैं दोस्तों, तीन ट्रांसमीटर अलग अलग। इनमें से दो जो है वो हाई के लिए है, और दो, एक ये और एक इधर था, वो दो हो गया लो के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके कि अगर एक फेल हो तो एक हमारा सही रहे, ऐसे करके हम लोग देखते हैं। और हमारे यहाँ की जो ट्रिपिंग है वो दोनों में है, मैं आपको उसका लॉजिक भी दिखाऊंगा। और ये देखिए नीचे हॉट वेल है, ऊपर कंडेंसर है, ठीक है, बहुत आराम से आप समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों मैं दूसरे ट्रिप लॉजिक पे आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सीपीके से जो है वो इजेक्टर में चला गया है। इजेक्टर की जो लाइन है वो दोनों कंट्रोल वाल के बीच में है, और यही जो आपका लॉजिक बना हुआ है वो यही लॉजिक है, ऑटो और मैनुअल, ठीक है। ये 45% अभी दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर 45 से ऊपर होगा तब ये क्या है डायरेक्टर में जाएगा, 45 से कम होगा तब ये हॉट वेल में चला जाएगा। अब चलिए ट्रिप लॉजिक देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने ट्रिप लॉजिक खोल रखा है, और ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए आपको दिखा रखा है, ऊपर सबसे है हॉटवेल लेवल हाई, उसके बाद है हॉटवेल लेवल वेरी हाई, फिर उसके बाद हॉटवेल लेवल लो, फिर हॉटवेल लेवल वेरी लो। वेरी हाई, वेरी लो, इस पे ट्रिपिंग है दोस्तों। और जो हॉटवेल लेवल हाई और हॉटवेल लेवल लो है इस पे सिर्फ अलार्म है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर लेके चलूँगा, जिसमें आपको दिखाएगा कि ये टरबाइन ट्रिप कैसे होगा, ठीक है। तो जैसे ही अगर हॉटवेल लेवल वेरी हाई या वेरी लो हुआ तो वो क्या है कि जो आपका एसओबी होता है ट्रिप ऑयल के पास, जो एसओबी होता है देखिए ये दिखा रहा है, सोलनॉइड वाल्व जो होता है वही एसओबी, वो उसके थ्रू क्या है कि एलपी ट्रिप हो जाएगा,
ठीक है। वो वहाँ से क्या है कि ऑयल रिलीज हो जाएगी, वो जो ट्रिप ऑयल का जो प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा और टरबाइन ट्रिप हो जाएगी। और ये ऐसे ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि इससे बढ़िया वीडियो और कोई बना के दे नहीं सकता दोस्तों। और आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और कमेंट भी करोगे दोस्तों। ठीक है। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको का क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। और अगर किसी और चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दूंगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब यहीं पे हम लोग विराम देते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों।